हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि मैडम अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया है तो हमें उसका आंसर कितना लिखना है। टेक्स्ट बुक में तो पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया है और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। तो आज हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो भी PYQ है, प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो हम लोग CNS के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी के जो नेक्स्ट वीडियोस मेरे आएंगे उन सब वीडियोस में CNS के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे उसको लिखना है कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और शेयर बटन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन CNS का क्वेश्चन है स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है तो क्या क्या लिखना है। दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइलिनोजेनेसिस एंड राइट डाउन अबाउट न्यूरोट्रॉफिन्स, ठीक है। तो पूरा डिस्कस नहीं करेंगे बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि आपको पता है न्यूरॉन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, बट क्या क्या लिखना है अगर ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रहा है। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। अगर ये पूरा आपको नोट्स चाहिए वो भी अवेलेबल है, दैट इज़ ऑन द फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। ये पूरा वही उसी में से मैंने लिया है। एज वेल एज एप्लीकेशन वेसेलियस भी अवेलेबल है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ डाउनलोड इज़ फ्री, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। न्यूरॉन, व्हाट इज न्यूरॉन? सबको पता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज न्यूरॉन, ठीक है। नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरोग्लाया होती है। टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड न्यूरॉन्स कितने हैं? अबाउट मोर देन 10⁻²², ठीक है। ये जो पूरा ही है वो मेरी नोट्स में अवेलेबल मिल जाएगा आपको, फिजियोलॉजी नोट्स इज अवेलेबल, ठीक है। हाँ, फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले शेप की और साइज की बात करें, ठीक है। साइज उसकी रहेगी 5 to 120 माइक्रोमीटर डायमीटर। और शेप की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में अगर पहले बात करेंगे तो न्यूरॉन के अंदर क्या रहेगा? सेल बॉडी रहेगी और प्रोसेसेस को हम कहते हैं न्यूराइटिस। प्रोसेसेस में आएंगे हमारे एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन जो है न्यूरॉन का वो वाइट मैटर बनाता है। व्हाट इज वाइट मैटर? इट इज पार्ट ऑफ CNS containing एक्सॉन और नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल्स एंड न्यूरोग्ला, दैट इज योर वाइट मैटर, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम भी आप बना लेंगे उसके बाद, ठीक है। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स के डिफरेंट टाइप्स आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आएगा, हाँ, अभी सेल बॉडी की बात कर रहे हैं। सेल बॉडी जिसे हम सोमा भी कहते हैं, पेरिकैरियोन भी कहते हैं, ठीक है। शेप उसका आइदर राउंड हो सकता है, ठीक है, स्टीलेट, स्टार शेप। आप देख रहे हैं मल्टीपोलर जो न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी रहेगी स्टार शेप, लाइक दिस, ठीक है, स्टार का जैसा शेप। पिरामिडल सेल्स, इंपॉर्टेंट सेल्स, पिरामिड शेप का भी सेल बॉडी हो सकता है, ठीक है। एंड फ्यूसीफॉर्म, बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं वो फ्यूसीफॉर्म होते हैं, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। तो शेप हो गया सेल बॉडी का, साइज उसकी वेरिएबल है। सेल बॉडी के अंदर क्या रहेगा? तो न्यूक्लियस आएगा इसके अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई। इंपॉर्टेंट थिंग, सेंट्रोजोम्स नहीं होता, सेंट्रोजोम नहीं होता, इसीलिए जो न्यूरॉन है उसका डिवीजन नहीं रहेगा, डिवीजन नहीं होगा, रीजनरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आपका न्यूरॉन डीजनरेट हो जाता है तो न्यूरोग्लाया से वो रिप्लेस्ड होगा, नया न्यूरॉन नहीं बनेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म, अभी हमारे सोमा के साइटोप्लाज्म की बात करें, सभी ऑर्गेनेलीज उसके अंदर रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, दे आर नीजल ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसे कि टीग्रॉइड बॉडी भी कहते हैं, टीग्रॉइड सब्सटेंस और टीग्रॉइड बॉडी, ठीक है। ये ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बेजोफिलिक मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है, बेजोफिलिक ग्रेन्यूल। एंड जो ग्रेन्यूल्स है दे कंटेन RNA और प्रोटीन, RNA प्लस प्रोटीन, ठीक है। और किससे रिसेंबल करते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। और ये ग्रेन्यूल्स हमारी सेल बॉडी में रहेंगे और डेंड्राइट्स में भी होंगे, और नीजल ग्रेन्यूल्स जिसे कहते हैं हम, ठीक है। बट एक्सॉन में नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं रहेंगे, ठीक है। सो ये, और नीजल ग्रेन्यूल का काम क्या है? बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो वो मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर प्रोटीन्स, ठीक है। एंजाइम्स जो भी प्रोटीन्स है उनके सिंथेसिस के लिए भी
हमें चाहिए नीजल ग्रेन्यूल्स, बिकॉज वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और नीजल ग्रेन्यूल की साइज और नंबर जो सेल है उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो ज़्यादा नीजल ग्रेन्यूल्स रहेंगे, ठीक है। एक और टर्मिनोलॉजी में लिख सकते हैं क्रोमेटोलाइसिस। क्रोमेटोलाइसिस मीन्स ये नीजल ग्रेन्यूल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। कब ऐसा होता है? तो अगर फटीग हो गया, ठीक है, पॉइजन्स है, डीजनरेशन होता है न्यूरॉन्स का, और इंजरी, ये सब कंडीशन में देयर इज डिसअपियरेंस ऑफ नीजल ग्रेन्यूल, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि न्यूरॉन में है दैट इज न्यूरोफिब्रिल्स। ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसका डायमीटर अगर याद रहे तो बेटर है 6 to 10 नैनोमीटर डायमीटर, और उसकी लेंथ वेरिएबल है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जो हमारे साइटोस्केलेटन का पार्ट है, जिससे कि ये न्यूरोफिब्रिल्स बनते हैं, ठीक है। और ये पूरे सोमा में भी रहेंगे, डेंड्राइट्स में भी होंगे, एक्सॉन में भी होंगे। याद रखना है नीजल ग्रेन्यूल्स एक्सॉन में नहीं है, न्यूरोफिब्रिल्स है वो एक्सॉन में भी रहेंगे। और कुछ डीजेनरेटिव डिजीज, इंपॉर्टेंट वन है एल्जेमस डिजीज। ये एल्जेमस जो डिजीज है इसके अंदर ये न्यूरोफिलामेंट्स जो प्रोटीन है वो ऑल्टर हो जाते हैं एंड जो बनाएंगे न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है हमारी एल्जेमस डिजीज में, ठीक है। इसके साथ साथ सब पिगमेंट ग्रेन्यूल्स भी रहेंगे न्यूरॉन में, जैसे कि हमारे न्यूरोमेलेनिन है जो सब्सटेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन में रहेगा, और एजिंग के साथ लिपिड के पिगमेंट्स लाइपोफ्यूसिन्स भी रहेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई सेल बॉडी की। फिर उसके बाद क्या लिखना है? प्रोसेसेस, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट की बात कर रहे हैं तो डेंड्राइट का हमेशा काम क्या है? वो रिसेप्टिव प्रोसेसेस होते हैं, मीन्स रिसीव करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेल की टूवर्ड्स ले जाएंगे, टूवर्ड्स द सेल, लाइक दिस साइड, ओके। और उसका नंबर है 0 भी हो सकता है अगर न्यूरॉन यूनिपोलर है, एक ही अगर प्रोसेस है तो वो हमेशा ही एक्सॉन होगा, ठीक है। जो ये एक ही प्रोसेस है तो डेंड्राइट 0 हो गए, ठीक है। और अगर मल्टीपोलर है तो एक्सॉन तो हमेशा ही एक रहेगा, बाकी सब हमारे हो जाएंगे डेंड्राइट्स, ठीक है। तो हम ये यहाँ यू कैन से दैट नॉर्मली जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें 5 to 7 प्रोसेसेस रहेंगे जो कि हमारे डेंड्राइट्स है, ठीक है। डेंड्राइट्स थ्रोन लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, हाँ, जिसके अंदर स्पाइंस रहती है। और उसको रिसेप्टिव प्रोसेस, रिसेप्टिव मीन्स दे रिसीव करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है सेल बॉडी के टूवर्ड्स तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो साइनेप्टिक इनपुट वेरी इंपॉर्टेंट हियर जो डेंड्राइट्स है उसके अंदर कभी भी एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होता है, यहाँ समेटेड पोटेंशियल जनरेट होता है। सो दे डू नॉट प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कहाँ बनेगा? प्रोड्यूस होगा एक्सॉन में, ठीक है। अभी बात करते हैं, हाँ, सो ग्रेडेड पोटेंशियल रहेगा, डेंड्राइट में नीजल ग्रेन्यूल भी होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स भी रहेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं एक्सॉन का। एक्सॉन हमेशा ही सिंगल प्रोसेस होता है, ठीक है। और उसका फंक्शन है, अगर सपोज आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन हो गया तो उसके अंदर ये एक एक्सॉन है। एक्सॉन का फंक्शन क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये हमारी सेल बॉडी है, सेल बॉडी से अवे लेके जाएगा, ठीक है। और हाँ, साइज उसका, लेंथ फ्यू माइक्रॉन्स की भी हो सकती है, 90 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट न्यूरॉन की जो एक्सॉन है 1 मीटर भी बोल सकते हो, दैट इज पिरामिडल सेल की एक्सॉन है, दैट इज लॉन्गेस्ट वन, ठीक है। ये कॉर्टिकल एक्सटेंशन से स्टार्ट होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी रहेगा जो कि एक्सॉन के सेंटर में होता है, ठीक है। और उसकी जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं एक्सोलेमा, ठीक है। हाँ, अनदर थिंग, अगर फाइबर माइलिनेटेड है तो श्वान सेल उसके आजू बाजू में माइलिन शीट बनाएंगे, ठीक है। तो श्वान सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ, ये सब ज़्यादा अप्लाइड है, अगर आपको करना है तो नोट्स में अवेलेबल रहेगा, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, ठीक है। और ये जो एक्सॉन है इसका टर्मिनल पार्ट आएगा, लास्ट टर्मिनल, वहाँ पे छोटी छोटी ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाएंगे। ये ब्रांचेस को हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया, ठीक है। और इसको कहते हैं टर्मिनल बटन्स भी कहते हैं, साइनेप्टिक नोब्स भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, अभी सेम थिंग, ये जो श्वान सेल है वो माइलिन शीट बनाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। यही काम अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में करना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल नहीं होते, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन माइलिन शीट बनाएगा? ऑलिगोडेंड्रोसाइट, जो कि हमारे न्यूरोग्लायल सेल्स है, ठीक है। न्यूरोग्लायल सेल हम अगर आगे से बात भी करेंगे कि या न्यूरोग्लायल सेल में क्या होता है, कौन कौन से सेल रहते हैं, वी विल डिस्कस, ठीक है। ये माइलिन शीट किसकी बनी होती है? बिकॉज जो श्वान सेल है ना उसकी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल है, सेल की सेल मेम्ब्रेन, उसके मल्टीपल लेयर्स है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, सो दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल लेयर्स उसके रैप करेंगे एक्सॉन के अराउंड, ठीक है।
फॉर पर्टिकुलर पोर्शन, इतने पोर्शन में अगर ये रैपिंग हो रहा है तो ये एक माइलिन शीथ का पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये एक श्वान सेल है, ये दूसरा श्वान सेल है, इसके बीच में आएगा आपका नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है, रैनवियर्स नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं एक्सॉन के अंदर। तो एक्सॉन के अंदर रहेगा जो साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म, और ये एक्सोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स रहेंगे। याद रखना है हमारे नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है, एक्सॉन में नीजल ग्रेन्यूल्स डेंड्राइट्स में होते हैं और सोमा में रहते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं एक्सॉन में और एक्सोप्लाज्मिक वेसिकल, नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। और हाँ, जो प्रोटीन्स चाहिए ग्रोथ के लिए वो भी यहाँ एक्सॉन से पास होते हैं, ठीक है। उसकी जो मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं एक्सोलेमा, एक्सोप्लाज्म के कवरिंग जो मेम्ब्रेन है दिस वन, और उसके बाहर माइलिन शीथ आएगा। अगर नॉन माइलिनेटेड फाइबर है तो माइलिन शीथ नहीं होगा, सिर्फ श्वान सेल की शीथ होगी, जो शीथ ऑफ श्वान सेल है जिसे कहते हैं न्यूरीलेमा, यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूरीलेमा का मतलब है शीथ ऑफ श्वान सेल, सिर्फ श्वान सेल की एक शीथ रहेगी, मल्टीपल लेयर नहीं रहेगा, इसको कंफ्यूजन नहीं करना है। न्यूरीलेमा इज इक्वल टू शीथ ऑफ श्वान सेल। अभी हम नर्व की बात करें, नर्व मीन्स पूरा बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, ओके, ये एक नर्व फाइबर है, ऐसे बंडल में जब नर्व फाइबर इकट्ठा हो रहे हैं तो दे मेक अ नर्व, ठीक है। अभी आएगा फेसिकल, फेसिकल मीन्स ये सभी एक्सॉन्स अगर जब बंडल बनाते तो ये एक बंडल फेसिकल कहता है, ठीक है। और ये एक फेसिकल, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हमारे एक्सॉन्स है, माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड। दूसरा फेसिकल, तीसरा फेसिकल, सब फेसिकल्स कंबाइंड होके बनाते हैं हमारे नर्व, ठीक है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है, ये है हमारा सब एक्सॉन्स, इसके कवरिंग, ये एक फेसिकल हो गया, ये सब फेसिकल्स है, सब फेसिकल्स मिलके बनाते हैं हमारा नर्व, ठीक है। हाँ, अभी इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर एक हम एक्सॉन की बात कर रहे हैं, एक एक्सॉन, तो एक एक्सॉन का जो कवरिंग है जिसे हम कहते हैं एंडोन्यूरियम, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे एक्सॉन्स हो गए, ठीक है, सब एक्सॉन्स का जो कवरिंग है दैट इज पेरिन्यूरियम। दिस इज वन फेसिकल बंडल, कवरिंग ऑफ वन बंडल दैट इज पेरिन्यूरियम, और ये सभी फेसिकल्स सबका टोटल कवर दैट इज एपिन्यूरियम, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। तो ये हो गया ना। तो स्ट्रक्चर हमारा न्यूरॉन का हो गया। अभी फंक्शन की बात करें, जो भी आपका क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर भी पूछा है, फंक्शन भी पूछा है, माइलिनोजेनेसिस पूछा है, ठीक है। तो फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन हमारे एक्सॉन का मेन फंक्शन, सॉरी न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या है कि इंफॉर्मेशन और इम्पल्स तो रिसीव करना है और उसको ट्रांसफर करना है, रिसीव और ट्रांसफर, ठीक है। तो सेल बॉडी और सोमा का भी एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है, सिर्फ वो ट्रांसमिशन नहीं करते, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको भी ट्रांसमिट करना है, बिकॉज उसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। हाँ, और दूसरा एक फंक्शन है कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी एक्सॉन की भी मेंटेन करनी है। कैसे? ट्रांसपोर्ट से। दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंटेरोग्रेड एंड रिट्रोग्रेड। एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट मीन्स अगर आपकी ये सेल बॉडी है तो सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ दिस वे, दिस इज एंटेरोग्रेड, ओके। और ये ट्रांसपोर्ट का रेट फास्ट होता है 400 मिलीमीटर पर डे, और जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है एक्सॉन को चाहिए वो सोमा से ट्रांसफर होता है। और रिट्रोग्रेड तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सॉन टू सेल बॉडी, बट ये जो रेट है वो स्लो होता है। कॉमनली जो नर्व ग्रोथ फैक्टर्स है, समटाइम्स जो वायरस होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, ये वो इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होते हैं, रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये दोनों दिखाए। एंटेरोग्रेड मीन्स सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ, और रिट्रोग्रेड मीन्स एक्सॉन से सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। अभी डेंड्राइट्स की और एक्सॉन की हमने बात कर ली है, ये पूरा मैं फिर से नहीं करवाती हूँ। माइलिनोजेनेसिस, वो भी पूछा है क्वेश्चन में। माइलिनोजेनेसिस मीन्स जो माइलिन शीथ है उसका फॉर्मेशन। माइलिन शीथ जो है वो वाइट कलर की होती है बिकॉज लिपिड लेयर है, ठीक है। और उसका केमिस्ट्री में बताया जैसे सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और लिपिड होते हैं, और माइलिन शीथ बनाता कौन है? श्वान सेल्स, ठीक है। लिपिड्स कौन से है? कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन एंड सेरिब्रोस्लाइड, इंपॉर्टेंट लिपिड्स। अभी नोड ऑफ रेनवियर जो हमने बताया कि जो दो श्वान सेल है उसके बीच में आएगा हमारा नोड ऑफ रेनवियर। ये एक श्वान सेल है कि जो माइलिन शीथ बनाता है यहाँ पे, ये दूसरा श्वान सेल है, इसके बीच में जो है दिस इज नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। हाँ, अभी अगर माइलिनेटेड फाइबर नहीं है तो उसमें सिर्फ न्यूरीलेमा रहेगा, माइलिन शीथ नहीं रहेगा, न्यूरीलेमा और शीथ ऑफ श्वान सेल, ठीक है। और माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? इंट्रा यूट्राइन लाइफ, 4th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ से चालू हो रहा है, और
कंप्लीट कहाँ होगा, 2 years आफ्टर बर्थ। इसीलिए सभी रिफ्लेक्सेस, सभी लर्निंग 2 years तक में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और जब माइलिनोजेनेसिस नहीं हुआ होता है तब तक ये श्वान सेल है, जो शीथ ऑफ श्वान सेल न्यूरिलेमा, ये हमारी एक्सॉन लेमा के एकदम नज़दीक होगा। और जैसे जैसे माइलिन शीथ बनेगी तो ये श्वान सेल पेरिफेरी में चला जाएगा, ठीक है। सो दिस एक ही न्यूक्लियस रहेगा एक में, ठीक है। और न्यूरिलेमा दैट इज शीथ ऑफ श्वान सेल सबसे बाहर आ गया और बाकी अंदर माइलिन शीथ हो जाएगा, ठीक है। हाँ। सो स्टेप्स ऑफ सिंथेसिस सेम है, सेल मेम्ब्रेन है और जो एक्सॉन है, एक्सॉन और एक्सॉन मेम्ब्रेन उसके सराउंडिंग माइलिन शीथ श्वान सेल्स बना रहे, ठीक है। तो दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन 2 layers वी हैव अ प्रोटीन, ठीक है। दे फॉर्म श्वान सेल, दे फॉर्म शीथ दे फॉर्म माइलिन शीथ, ठीक है। अभी माइलिन शीथ के फंक्शंस, पहला फंक्शन है कि वो कंडक्शन को फास्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, दिस इज सपोज माइलिनेटेड फाइबर, तो उसमें कंडक्शन होगा जंपिंग कंडक्शन, एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सो दैट इज फास्ट, वन थिंग। सेकेंड, जो माइलिन शीथ है उसका काम है इंसुलेशन, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मीन्स जो भी नर्व फाइबर है, ठीक है, उससे एनर्जी या एक्शन पोटेंशियल है वो बाजू वाले नर्व फाइबर में ट्रांसमिट नहीं होगा। इट प्रिवेंट स्टिमुलेशन ऑफ नेबरिंग नर्व फाइबर, तो जो भी एनर्जी है, जो भी एक्शन पोटेंशियल है वो नर्व फाइबर के अंदर रहेगा, दैट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द अदर। सो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके, एक तो फास्टर कंडक्शन, दूसरा इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अप्लाइड एस्पेक्ट एक डिजीज है जो कि डीमाइलिनेटिंग डिजीज कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके अंदर माइलिन शीथ का पैच डिस्ट्रॉय हो जाता है, थोड़े थोड़े पैचेस में माइलिन शीथ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, दैट इज योर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ओके। सो ये हो गया हमारा न्यूरॉन स्ट्रक्चर, फंक्शन, माइलिनोजेनेसिस। एक और भी पूछा है न्यूरोट्रॉफिन्स, और जिसका दूसरा नाम है न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स है कि जो नर्व का ग्रोथ करते हैं, ठीक है, कहाँ से सिक्रेट होंगे, मसल ग्लैंड्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स, मेनली अपने न्यूरोग्लायल सेल में एस्ट्रोसाइट्स न्यूरोट्रॉफिन्स को सिक्रेट करते हैं। उसका फंक्शन क्या है, एक तो ग्रोथ करेंगे, ट्रॉफी मीन्स ग्रोथ, और डेवलपमेंट करेंगे नर्व सेल्स का, ठीक है, सीएनएस में भी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी। सर्वाइवल और रिपेयर ऑफ द नर्व सेल को सर्वाइव करेंगे, उसको रिपेयर भी करेंगे, एंड नर्व टिश्यू का जो एनवायरमेंट एंड ट्रांसमिशन है उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ न्यूरल डिजीज होती है कि जिसमें न्यूरोनल डीजनरेशन होता है, तो उसके अंदर भी हम ट्रीटमेंट के तौर पे भी ये न्यूरोट्रॉफिन्स दे सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, अगर आपको याद रहे उसके फंक्शंस एंड नाम, तो दैट इज बेस्ट, ठीक है। पहला आएगा नर्व ग्रोथ फैक्टर, सबसे पहला न्यूरोट्रॉफिन जो डिस्कवरी हुआ था, नर्व ग्रोथ फैक्टर, जिसके अंदर 2 अल्फा, 2 बीटा एंड 2 गामा सब यूनिट है। जो बीटा सब यूनिट है उसके अंदर नर्व ग्रोथ को स्टिमुलेट करने की एक्टिविटी है, जबकि अल्फा यूनिट है जिसकी एक्शन ट्रिप्सिन के जैसी है, ठीक है। बीटा यूनिट इंसुलिन जैसा है, तो इंसुलिन के जैसे ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी रहेगी, और गामा सेरिन प्रोटीज जैसा है, ठीक है। और ये दिस इज योर नर्व ग्रोथ फैक्टर इज फाउंड इन पेरिफेरल टिश्यू एंड सिंपैथेटिक न्यूरॉन। ये नीट पीजी में भी क्वेश्चन आता है, नर्व ग्रोथ फैक्टर कहाँ पे मेजर एक्शन है उसका, सिंपैथेटिक न्यूरॉन में। फंक्शन क्या करेगा, सेम थिंग, ग्रोथ फैक्टर है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स, मेनली उसका एक्शन है सिंपैथेटिक न्यूरॉन, मैंने बोला नीट पीजी में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड ग्रोथ ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ऑल्सो इट इंक्रीजेस, कोलिनर्जिक का पे और सिंपैथेटिक दोनों पे इसका एक्शन है, ठीक है। और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज जैसे मैंने बताया, एल्जाइमर्स डिजीज है, एजिंग के साथ में न्यूरोनल डिजेनरेशन होता है, ट्रीटमेंट ऑफ सम सिंपैथेटिक न्यूरोनल डिजीज, ये सब में भी आपका नर्व ग्रोथ फैक्टर यूज होता है, ठीक है। दूसरा है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो कि पिग के ब्रेन में से डिस्कवर हुआ था, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन में भी और स्पर्म में भी ये प्रेजेंट है, उसका फंक्शन सेम थिंग, सेंसरी मोटर न्यूरॉन के सर्वाइवल के लिए है। ऑल्सो सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, और पिरामिडल सिस्टम के जो मोटर न्यूरॉन है उनको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में भी वो इम्पॉर्टेंट है, एंड ये जैसे बताया मोटर न्यूरॉन्स में होता है, तो दैट इज यूज फॉर मोटर न्यूरोनल डिजीज, ठीक है। तो नर्व ग्रोथ फैक्टर हो गया, ब्रेन डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर हो गया, सीलियरी न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। सो ये सीलियरी है, सो दैट इज फाउंड इन ऑक्यूलर मसल, कार्डियक मसल, पेरिफेरल नर्व्स। सेम फंक्शन, प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स ऑफ सीलियरी गैंग्लियन, बिकॉज ऑक्यूलर मसल्स में सीलियरी गैंग्लियन के, एंड मोटर न्यूरॉन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर नंबर 4, फाइब्रोब्लास्ट का ग्रोथ प्रमोट करेगा, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरोट्रॉफिन 3
दैट एक्ट्स ऑन द गामा मोटर न्यूरॉन, सिंपैथेटिक एंड सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। और उसका फंक्शन है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इसको रेगुलेट करेगा जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज होता है, ठीक है। सो इट इज़ यूज फॉर मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसके साथ साथ कुछ और न्यूरोट्रॉफिन्स भी है, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन एंड द प्रोसेस ऑफ माइग्नोजेनेसिस एंड डिस्क्राइब अबाउट न्यूरोट्रॉफी, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक माई वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोस, ठीक है। हम CNS के सभी क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी टर्न करिए, तो आपको सभी नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। अगर आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, दैट इज़ अवेलेबल इन माई बुक फिजियोलॉजी नोट्स, अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ साथ में सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है एप्लीकेशन बेसेलियस में, ठीक है। थैंक यू सो मच।